हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है स्वर तालु के स्थिति के आधार पे। दोस्तों हम लोग स्वर का वर्गीकरण की क्लास कर रहे हैं आज। तो हम लोग पिछली क्लास में स्वर का ही वर्गीकरण कर रहे हैं। तो स्वर का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। तो आज हम लोग तालु के स्थिति के आधार पे स्वर का वर्गीकरण करेंगे। इसके पहले हम लोग मात्रा के आधार पे स्वर का वर्गीकरण किए। मात्रा के आधार पे स्वर 3 प्रकार के थे। उसके बाद ओष्ठाकृति के आधार पे किए थे। ओष्ठाकृति के आधार पे स्वर 2 प्रकार के थे। और उसके बाद जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे किए थे। तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे स्वर 3 प्रकार के थे। आज हम लोग तालु की स्थिति के आधार पे स्वर का वर्गीकरण करेंगे। तो तालु की स्थिति के आधार पे स्वर का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। देखिए, संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत। तो तालु की स्थिति के आधार पे स्वर का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। दोस्तों, ये संवृत स्वर क्या होते हैं? संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। देखिए, इन्हीं शब्दों से ही जो शब्द इनका नामकरण जो किया गया है, इन्हीं के नामकरण से ही हम लोग इसके भाव को समझ सकते हैं। इसी के भाव से ही हम लोग स्वर का वर्गीकरण करेंगे और इसी के आधार पे किया भी गया है। यानी अगर हम शब्द ये संवृत पकड़ें, अगर संवृत का मतलब क्या होता है, तो उस स्थिति के आधार पे हम लोग तालु के स्थिति का प्रयोग करके हम लोग बता सकते हैं कि कौन से स्वर संवृत स्वर हैं। दोस्तों देखिए, संवृत स्वर क्या होते हैं? संवृत स्वर, संवृत मतलब बंद। जैसे समृद्ध जैसे होता है ना, सम होता है कि मतलब 2 4 6 ऐसे। तो सम मतलब बंद। तो सम मतलब अपने दिमाग में हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि सम मतलब अच्छा होता है, सम होता है अच्छी चीज। यानी सम मतलब बंद। जैसे होता है ना कि जो लोग कम बोलते हैं या जिनका मुख बंद रहता है वो लोग अच्छे होते हैं। तो सम मतलब बंद। बंद मतलब जिनको उच्चारण करने में तालु का प्रयोग हमेशा बंद रहता है। तो कैसे हो गया? संवृत मतलब बंद। तो देखिए, ये समृद्ध बंद। अब लोग उच्चारण हम लोग करेंगे। देखिए, छोटी ई, देखिए छोटी ई, बड़ी ई, री उ, बड़ा उ। देखिए, इनको उच्चारण करने में हमारा जो मुख है वो पूरा नहीं खुल रहा है, मतलब बंद है, हमारा मुख बंद है। देखिए, छोटी ई, देखिए ई है ना, छोटी तो हटाइए, ई, ई, बड़ी ई, री उ, बड़ा उ। यानी कि इनको उच्चारण करने में हमारा मुख जो है बंद है, खुल नहीं रहा है। यानी कि हमारा तालु क्या होता है? देखिए, तालु क्या होता है? जो जीवा हमारी होती है, जो जीभ होती है, जीभ के ऊपरी हिस्से जो नहीं, यानी जो ये होता है, ये जीभ के ऊपरी हिस्सा जो होता है मुख का, ये उसी को तालु कहते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए ये जीवा है और ये तालु होता है ना, ये नीचे और ये ऊपर ऐसे। तो ये यही तालु होता है। ये जीवा होती है, तो इसी को तालु कहा गया। तो जिसको उच्चारण करने में ये हमेशा खुला रहेगा वो हो जाएगा विवृत। इसको जो हमेशा जब मुख बंद रहेगा तो हो जाएगा संवृत। तो जिनको उच्चारण करने में तालु हमेशा बंद रहता है वो हो गया संवृत। तो इनकी संख्या कितनी होती है? देखिए, छोटी ई, बड़ी ई, री उ, बड़ा उ। 1 2 3 4 और 5, इनकी संख्या यानी संवृत स्वर की संख्या 5 हो गई। स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या हमेशा 11 होती है। स्वर हमेशा 11 होते हैं, यानी 5 समृत स्वर हो गए। समृत मतलब जिनको उच्चारण करने में तालु हमेशा बंद रहता है, ठीक है। अर्धसमृत मतलब आधा बंद। आधा बंद मतलब क्या? तालु की स्थिति का प्रयोग आधा ही उच्चारण हो उसका। तो देखिए, ये अर्धसमृत 2 होते हैं, ए और ओ। इनकी संख्या 2 हो गई। देखिए कैसे, पूरा मुख नहीं खुल रहा है उच्चारण करने में। देखिए, ए ओ, ए ओ। और जो वो समृत स्वर थे, देखिए ई, बड़ी ई, री उ, बड़ा उ। 5 हो गए।
और अर्धसमृत हो गए ए ओ। ये हो गए समृत और अर्धसमृत। समृत मतलब बंद और अर्धसमृत मतलब आधा बंद। और विवृत, विवृत मतलब खुला, खुला, जिसको उच्चारण करने में तालु का प्रयोग हमेशा मुख खुला रहे। जैसे देखिए ये खुला है ना, खुला, विवृत स्वर खुला। ये आ, देखिए अगर हम उच्चारण करेंगे मुख से आ बोल रहे आ, तो आ हो गया जो है, ये हो गया विवृत स्वर। इनकी संख्या एक होती है। अर्धविवृत यानी जिनको उच्चारण करने में मुख आधा खुला हो, बंद ना हो, बंद तो समृत हो जाएगा, आधा खुला हो। विवृत मतलब पूरा खुला हो, मतलब आ, ऐसे हो गया आ। और अर्धविवृत मतलब आधा मुख खुला हो। तो देखिए अ ए ओ, देखिए इनको उच्चारण करने में पूरा मुख नहीं खुल रहा है। और देखिए आ, पूरा मुख खुल रहा है आ। और इनको उच्चारण करने में अर्धविवृत ए ओ। तो ये देखिए इनकी संख्या 1, 2 और 3। अर्ध विवृत की संख्या 3 हो गई। ठीक है, अब देखिए ये 5 हो गए, 5 2 7, 7 1 8 और 8 3 11, यानी स्वरूप संख्या ये देखिए 5 2 7, 5 2 7 1 8 8 3 11, यानी स्वरूप संख्या 11 सब हो गई। ठीक है, तो ये तो हो गया तालु की स्थिति के आधार पे। तो आज स्वर का वर्गीकरण का ये जो स्वर का वर्गीकरण कर रहे हैं हम लोग, तो आज ये तालु के आधार पे जो था ये लास्ट था स्वर का वर्गीकरण पे। इसके पहले हम लोग पढ़े थे स्वर का वर्गीकरण कुल 4 प्रकार से किया गया है। लेकिन एग्जाम में क्या पूछता है कि तालु की स्थिति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, ओष्ठाकृति के आधार पर कितना किया गया है, मात्रा के आधार पर कितना किया गया है, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर कितना किया गया है। तो जितना भी वर्गीकरण था स्वर का आज की क्लास में यहाँ तक खत्म हो गया। हम लोग अगली कल क्लास में ऐसा करेंगे कि एक ही वीडियो में स्वर का जितना वर्गीकरण किया गया है, इस चारों सोचेंगे कि छोटे छोटे ऐसे लिख के एक ही वीडियो में पूरा उसको समझ लेंगे, क्योंकि अब तो हम मतलब सभी प्रकार के वर्गीकरण को पढ़ा ही चुके हैं। तो आज ये तालु की स्थिति पे था। देखिए आप बताते हैं, स्वरों का वर्गीकरण कुल कितने प्रकार से किया गया, थोड़ा सा हम पिछली क्लास का आप लोग को याद दिलाते हैं। स्वर, ठीक, मात्रा के आधार पे, मात्रा के आधार पे स्वर 3 प्रकार से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ और प्लुत। फिर मात्रा के आधार पे, मात्रा, मात्रा के आधार पे 3 प्रकार से किया गया था। स्वर पहला था ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। ठीक, ये मात्रा के आधार पे स्वर का वर्गीकरण किया गया था। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? अ ई उ री। स्वरों की संख्या देखिए हमेशा 11, स्वरों की संख्या 11। स्वर ह्रस्व स्वर अ ई उ री 4 और बचे 7 दीर्घ स्वर होते हैं 7। फिर मात्रा के आधार पे हो गया। फिर ओष्ठाकृति के आधार पे, ओष्ठाकृति, ओष्ठाकृति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया। पहला था वृत्ताकार और दूसरा अवृत्ताकार। ये हो गया ओष्ठाकृति के आधार पे। वृत्ताकार कौन से स्वर थे? जिनका जो वृत्त की तरह हो, उ ऐसे था ना, उ जितना जितना जिनको उच्चारण करने में उ वृत्त के आकार का मुख हो वो वृत्ताकार, जिनका मुख न हो वो अवृत्ताकार। जैसे ई ए ये सब अवृत्ताकार था। अब जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे, जीभ की क्रियाशीलता, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया था। अग्र, दूसरा था मध्य और तीसरा था पश्च। मध्य स्वर कौन से थे? अ था। और जितने 3 की तरह थे पिछली क्लास में बताए हैं, क्लास हमारा देखिएगा, जितने 3 की तरह थे वो पश्च थे। जैसे मतलब अ छोड़ा के आ उ
बड़ा ऊ, ऐसे जितने थे। और जो 3 की तरह नहीं थे वो अग्रस्वर थे, जैसे ई, ए, ये सब अग्रस्वर। पिछली क्लास में हम सब डिटेल बताए हैं। और फिर आज ये जो है ये चौथा था तालु की क्रियाशीलता के आधार पे। तो मात्रा के आधार पे स्वर 3, ओष्ठाकृति के आधार पे वृत्ताकार और अवृत्ताकार, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे स्वर 3 प्रकार से, और तालु की स्थिति के आधार पे आज 4 प्रकार से किया गया। समृत, असमृत, विवृत, अर्ध विवृत। समृत मतलब बंद, बंद मतलब जिनको उच्चारण करने में तालु का प्रयोग हमेशा बंद रहता हो, ई, बड़ी, ए, री, उ, ओ। अर्ध समृत जिनका आधा मुख बंद हो, ए, ओ, ए, ओ। खुला मतलब पूरा खुला, आ। अर्ध विवृत मतलब आधा आधा खुला, अ, ऐ, औ। ठीक। तो स्वरों का वर्गीकरण, स्वर का जितना भी वर्गीकरण किया गया आज की क्लास में कंप्लीट हो गया। अब एक क्लास में हम लोग पूरा जितना वर्गीकरण किया गया है सोचेंगे कि एक ही क्लास में पूरा समराइज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए।